नमस्कार, आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने अभी से ही उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया है। बीजेपी और शिवसेना के बीच 50-50 सीट वाले फॉर्मूले पर अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। इस बारे में दोनों ही पार्टी के बीच कोई बात नहीं बन पाई है। बीजेपी ने अब एक दूसरा फॉर्मूला तैयार किया, जिसकी चर्चा तेजी से होने लगी है। बीजेपी के इस नए फॉर्मूले की बात करें तो उसकी तरफ से मौजूदा विधायकों वाली सीटों को छोड़कर बाकी सीटों का बंटवारा बराबर बराबर करने की बात कही गई है। अब इस फॉर्मूले पर शिवसेना की सहमति असंभव ही लगता है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि बीजेपी को ताजा अंदरूनी सर्वे से पता चला है कि उसके मुताबिक अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो राज्य में 160 सीटें हासिल कर पाने की संभावना है। बहुमत का आंकड़ा 145 पर होने से बीजेपी बेहतर स्थिति में है। इसके बाद से ही बीजेपी नेताओं के हौसले बढ़े हैं। पार्टी के एक प्रमुख नेता का कहना है कि गठबंधन के लिए आंकड़ों को आधार मान सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार भी भाजपा और शिवसेना का साथ चुनाव लड़ने का पेंच फंसता दिख रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और फिर चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया। ऐसी रिपोर्ट है कि इस मुलाकात में प्रदेश के नेताओं को राज्य की हर एक सीट पर चुनावी तैयारी के लिए कह दिया गया है। दरअसल शिवसेना और बीजेपी के बीच बात नहीं बन पा रही है। बीजेपी बराबर सीटों के बंटवारे और सीएम पद का उम्मीदवार बाद में तय करने पर सहमत नहीं है। बीजेपी की तरफ से एक बात साफ कर दी गई है कि उनका गठबंधन मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ही चुनावी मैदान में उतरेगा। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना में आदित्य ठाकरे को चुनाव लड़ाने की मांग भी बढ़ रही है। इसके पीछे की वजह है पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। आपको बता दें कि पिछली बार दोनों दल गठबंधन के बताए अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसमें बीजेपी ने 122 जबकि शिवसेना ने 63 सीटें हासिल की थी। अब जो समीकरण बनकर सामने आता है वो ये है कि बीजेपी बाकी 103 सीटों को आधा आधा बांटने के पक्ष में है। अगर इस फॉर्मूले को अपनाया गया तो बीजेपी को 173 और शिवसेना को 115 सीटें ही मिल पाएंगी, जिस पर शिवसेना सहमत नहीं है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।